सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, अगेंस्ट द ऑड्स। ऑड से यहाँ पे मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियाँ। कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको हम कहते हैं ऑड्स। तो कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ द कांग्रेस कुड नॉट काउंटर द कास्ट पोलराइजेशन इन हरियाणा। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर आधार को, यानी कि कोई भी एक फैक्टर है उसे आपने आधार बनाया और लोगों को उसके चारों ओर जो है एकत्रित कर दिया, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो कांग्रेस जो है नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, हरियाणा में जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ उसका सामना जो है कांग्रेस नहीं कर पाई, यानी कि कास्ट पोलराइजेशन के अगेंस्ट उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। बाय विनिंग अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन हरियाणा, बाय विनिंग यानी कि जीतते हुए, जीत कर, तीसरी, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, टर्म का मतलब है कार्यकाल, इन हरियाणा, बीजेपी की बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीतकर हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, बीजेपी ने इस जीत के माध्यम से ये प्रदर्शित किया है दैट कि इट्स पोल पोजीशन इन द हिंदी हार्टलैंड रिमेन्स इंटैक्ट। रिमेन का मतलब है बने रहना और इंटैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल अक्षुण्ण, स्ट्रॉन्ग, कंप्लीट। कि बीजेपी ने ये दिखाया है इस जीत के माध्यम से कि बीजेपी की जो चुनावी स्थिति है खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वो अभी भी मजबूत बनी हुई है, वो अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट बनी हुई है। तो ध्यान रखना, इंटैक्ट का मतलब है एक तरह से अनडैमेज्ड। इट्स फेलियर टू विन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी in the 2024 general election has not eroded its social base। कि बीजेपी जो है नाकाम रही किस चीज़ में, 2024 के जनरल इलेक्शन में पूर्ण बहुमत पाने में बीजेपी जो है नाकाम रही, लेकिन इस नाकामी के बावजूद, इरोड का मतलब है कमी आना, इट्स सोशल बेस, कि बीजेपी का जो सामाजिक आधार है उसमें कमी नहीं आई है। एंड इन हरियाणा, और हरियाणा में इट इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस इलेक्शन, और हरियाणा में बीजेपी ने जो है अपने वोट शेयर को बढ़ाया है व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस इलेक्शन, यानी कि अगर हम तुलना करें पिछले इलेक्शन से तो इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। द कांग्रेस टू सा इट्स वोट शेयर एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, कांग्रेस ने भी ये देखा कि कांग्रेस के भी वोट शेयर में और नंबर ऑफ सीट्स में जो है इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, बट नॉट एनफ, लेकिन जो बढ़ावा या जो इंक्रीज़, जो बढ़ोतरी कांग्रेस को मिली वो पर्याप्त नहीं थी पावर को हासिल करने के लिए, टू विन पावर। द साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ जब दो चीज़ें घटित हों तो उनके लिए हम बोलते हैं साइमल्टेनियस। गेन का मतलब है लाभ प्राप्त करना। फॉर बोथ पार्टीज़ आर इंडिकेटिव, कि दोनों पार्टीज़ को, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ जो है हरियाणा में लाभ प्राप्त हुआ है, उनका वोट शेयर बढ़ा है, उनकी सीटें बढ़ी हैं, ये इस बात को इंडिकेट करता है ऑफ अ शार्पर पोलराइजेशन, कि बहुत ही तीव्र ध्रुवीकरण की स्थिति हमें हरियाणा में देखने को मिलती है। बट दैट डज नॉट एंटायरली एंड द इम्पोर्टेंस, लेकिन इसके माध्यम से पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलर आउटफिट्स। आउटफिट्स का मतलब है एक तरह के संगठन, कि जो छोटे संगठन हैं या फिर अन्य जो प्रादेशिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो महत्व है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिपेंडेंस,
कि यानी कि इन्फ्लुएंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से प्रभावी चुनाव जीतने वाले, उन्हें कहा गया है। एज जैसा कि इट टर्न्स आउट, जैसा कि हमें देखने को मिलता है। टर्न आउट का मतलब है आपको कोई बात पता चलती है, कोई बात आपके सामने आती है। दे टिल्टेड, यानी कि जो इन्फ्लुएंशियल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने झुका दिया। टिल्ट का मतलब है झुकाना, स्केल का मतलब है पलड़ा। दे टिल्टेड द स्केल इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि कई विधानसभा क्षेत्रों में ये जो इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स थे उन्होंने पलड़े को झुका दिया, चुनावी पलड़े को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द आउटकम मिरर्स, कि ये जो हरियाणा का नतीजा है वो इस बात को मिरर करता है, इस बात को दिखाता है, अ सोशल रियलिटी ऑफ हरियाणा दैट द बीजेपी क्लेवरली इंजीनियर्ड टू इट्स बेनिफिट। क्या दिखाता है ये परिणाम? ये दिखाता है हरियाणा की सामाजिक वास्तविकता, जिसे कि बीजेपी ने बड़े ही चतुराई से निर्मित किया अपने फ़ायदे के लिए, एंड विच द कांग्रेस ओवरलुक्ड, और जिसे कि कांग्रेस ने नज़रअंदाज किया, ओवरलुक किया। नेमली मतलब खास करके ये इस बात को हम हाईलाइट कर सकते हैं, अ ब्रॉड अलाइनमेंट ऑफ नॉन जाट कम्युनिटीज़ अगेंस्ट जाट डोमिनेंस। क्या किया बीजेपी ने? व्यापक रूप से अलाइन करना, अलाइन का मतलब है एक साथ लेके आना, ऑफ नॉन जाट कम्युनिटीज़ अगेंस्ट जाट डोमिनेंस, कि जाट प्रभुत्व के अगेंस्ट बीजेपी ने जो नॉन जाट कम्युनिटीज़ थी उनको एक तरह से मोबिलाइज़ किया, अलाइन किया। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, इनकम्बेंट का मतलब है सत्तारूढ़, कि जो सत्तारूढ़ चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, हु इज़ सेट फॉर अ सेकेंड टर्म, जो कि अपने दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं, बिकेम बन गए, द फेस ऑफ द बीजेपीज मोबिलाइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। मोबिलाइज का मतलब भी होता है एकत्र करना, जुटाना, कि बीजेपी ने हरियाणा में ओबीसी को एकत्र किया, जुटाया, और उसके चेहरे बने नायब सिंह सैनी। द बीजेपीज स्ट्रेटजी ऑफ ऑफरिंग, प्रदान करना, पॉलिटिकल स्पेस फॉर मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल लो लेवल पे है, जो बिल्कुल हाशिए पे है, हिंदू कम्युनिटीज़ इज़ वन। तो बीजेपी की ये जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी की ये जो नीति थी कि हाशिए पे आने वाले जो हिंदू समुदाय हैं उन्हें राजनीतिक स्पेस उपलब्ध कराना। तो ये एक ऐसी नीति थी, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी दैट इज़ वर्किंग वेल फॉर इट, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। जाट्स पॉसिबली यूनाइटेड अगेंस्ट द बीजेपी, कि जो जाट समुदाय है संभवतया वो बीजेपी के अगेंस्ट एकजुट हुआ, एज जैसा कि हम देखते हैं द इक्लिप्स का मतलब है ग्रहण लग जाना, ऑफ द INLD एंड द JJP सजेस्ट, यानी कि INLD और JJP को बहुत ही कम जो है सीटें मिली, तो उससे पता चलता है कि संभवतया जो जाट कम्युनिटी है वो बीजेपी के अगेंस्ट जो है एकजुट हुई। बट दैट वर्कड इन द बीजेपीज़ फेवर, लेकिन इस फैक्टर ने, यानी कि जाट कम्युनिटी का बीजेपी के अगेंस्ट होना, इस फैक्टर ने बीजेपी के फेवर में काम किया। क्यों? बाय एडिंग, एड का मतलब होता है सहायता करना, सपोर्ट करना, द काउंटर मोबिलाइजेशन ऑफ डिस्पैरिट ग्रुप, डिस्पैरिट का मतलब है डिफरेंट, कि अगर जाट जो है बीजेपी के अगेंस्ट एकजुट हुए तो उसका काउंटर मोबिलाइजेशन क्या हुआ? उसका काउंटर मोबिलाइजेशन ये हुआ कि जो विभिन्न ग्रुप्स थे वो बीजेपी के खेमे में आ गए। द हरियाणा पोल आउटकम, कि हरियाणा पोल आउटकम जो है, यानी कि हरियाणा चुनाव के जो नतीजे हैं, ऑल्सो हेल्प्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी री इन्फोर्स का मतलब है और मजबूत करना, हिज अथॉरिटी ओवर द पार्टी, कि हरियाणा के जो चुनावी नतीजे हैं वो मिस्टर मोदी की भी मदद करते हैं। किस चीज़ में? कि मिस्टर मोदी जो है उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो वर्चस्व है पार्टी में वो और मजबूत हुआ है।
द कांग्रेस फेल्ड टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इंस्पायर कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास जगाना, अमंग अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी का मतलब हुआ कि व्यापक समाज की अगर हम बात करें हरियाणा के संदर्भ में, तो वहाँ कांग्रेस लोगों में विश्वास जीतने में नाकाम रही। ऐसा इसलिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड हिज सन दीपिंदर डोमिनेटेड द कैंपेन, कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपिंदर जो हैं उन्होंने इस चुनावी अभियान को डोमिनेट किया, यानी कि उनका प्रभाव था बहुत ही ज़्यादा। देयर ओन जाट कम्युनिटी रैलीड बिहाइंड द पार्टी, कि उनकी खुद की जो जाट कम्युनिटी है, रैली का मतलब होता है एक तरह से साथ में आना, एक तरह से ग्रुप बना लेना, बिहाइंड द पार्टी विच पॉसिबली, तो यानी कि ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके पीछे जो है एक तरह से उनकी जाट कम्युनिटी ही एक तरह से एकजुट थी। विच पॉसिबली कॉज्ड, और ये शायद कारण था, अ काउंटर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, किसी चीज़ का और मजबूत होना, ऑफ द रेस्ट, यानी कि अन्य लोग जो थे वे कंसोलिडेट होते चले गए जाट के अगेंस्ट, है ना, ये कारण था शायद। द हुड्डास हैव सो कंट्रोल्ड द कांग्रेस इन हरियाणा, कि जो हुड्डा फैमिली है उसने इतना ज़्यादा कांग्रेस को हरियाणा में कंट्रोल कर रखा है, दैट द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ आइदर नॉन एग्जिस्टेंट और इनफेक्टिव, कि ऐसा लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस का जो पार्टी संगठन है वो या तो उसका अस्तित्व ही नहीं है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अप्रभावी है, यानी कि हुड्डा फैमिली जो है उन्हीं का एक तरह से वर्चस्व है। दे स्टॉल्ड द सेंट्रल लीडरशिप्स एफर्ट, स्टॉल का मतलब होता है एक तरह से रोक देना, सेंट्रल लीडरशिप्स एफर्ट्स टू फॉर्म पॉलिटिकल अलायंसेस, कि जो हुड्डा फैमिली है उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की जो केंद्रीय लीडरशिप है उनके जो एफर्ट्स हैं कि भाई राजनीतिक जो है गठबंधन बनाए जाएं, उसको इन्होंने रोक दिया। द कांग्रेस हरियाणा सेटबैक, कि कांग्रेस को हरियाणा में जो पराजय मिली है, जो शिकस्त मिली है, फॉलोस द पैटर्न, वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। कौन सा पैटर्न? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इलेक्शन दैट इट लॉस्ट इन 2023, कि 2023 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को खो दिया, छत्तीसगढ़ को खो दिया, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कांग्रेस ने हरियाणा को भी खो दिया। रीजनल लीडर्स, तो यहाँ हमें क्या पैटर्न देखने को मिलता है? रीजनल लीडर्स हु रिफ्यूज्ड टू अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब है एडजस्ट करना, पार्टी कलीग्स, पार्टी कलीग का मतलब है पार्टी के सहायक, एंड ब्रॉडन का मतलब है और व्यापक करना, बड़ा करना, विस्तार देना, द सोशल बेस विच फेल्ड द पार्टी। तो क्या पैटर्न हमें देखने को मिलता है इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का? कि हमें ये बात देखने को मिलती है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हरियाणा के कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता थे उन्होंने पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके साथ एडजस्टमेंट बिठाने से इनकार कर दिया। और किस चीज़ को इनकार कर दिया उन्होंने? कि सामाजिक बेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके कारण जो है पार्टी फेल हुई। द पार्टी इज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ बैलेंस, कांग्रेस पार्टी जो है एक संतुलन को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। कौन सा संतुलन? किन चीज़ों के बीच संतुलन? बिटवीन हैविंग अ रोबस्ट रीजनल लीडरशिप, कि एक तो बात है रोबस्ट का मतलब है बहुत ही मजबूत और बहुत ही दमदार, कि बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व का होना, एंड इंश्योरिंग, और ये बात सुनिश्चित करना दैट इट्स नेशनल आउटलुक इज़ नॉट अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना। तो दो बातें हैं, एक तो कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय कद है, राष्ट्रीय महत्व है, वो भी कम नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो क्षेत्रीय लीडरशिप है वो भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कांग्रेस इन दो चीज़ों में संतुलन नहीं बिठा पा रही है।
सीनियर लीडर राहुल गांधी कुड नॉट एनफोर्स का मतलब है एक तरह से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना, हिज सोशल जस्टिस एजेंडा इन द पार्टीज हरियाणा स्ट्रेटजी, कि राहुल गांधी जो हैं उनका जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है उसे अपनी हरियाणा की स्ट्रेटजी में लागू नहीं कर पाए। दलित पार्टी लीडर्स वर ह्यूमिलिएटेड, कि कांग्रेस पार्टी के जो दलित लीडर्स हैं उनका अपमान किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। ओपनिंग स्पेस फॉर अदर्स, और इसके कारण अन्य जो लोग थे कांग्रेस के कंपटीशन में उनके लिए स्पेस खुल गया। द बीजेपी हैज़ बीन इन पावर फॉर 10 ईयर्स, कि बीजेपी जो है हरियाणा में पिछले 10 सालों से पावर में है। एंड देयर वाज नोटेबल रिसेंटमेंट, नोटेबल का मतलब है जिसको आप नोट कर सको, अच्छे से आप देख सको। रिजेंटमेंट का मतलब है नाराज़गी। अगेंस्ट इट अमॉन्ग वोटर्स, और बीजेपी के अगेंस्ट लोगों में नाराज़गी थी, इसे आप महसूस कर सकते थे, देख सकते थे। बट दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू का मतलब होता है परिवर्तित होना, परिणत होना, लेकिन ये जो नाराज़गी थी ये परिवर्तित नहीं हुई इनटू अ चेंज ऑफ गार्ड। यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड से मतलब है सरकार का बदलना। एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं, द बीजेपी कुड बीट एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर, और बीट का मतलब है हरा देना, क्योंकि हमने ये देखा कि बीजेपी जो है सत्ता विरोधी लहर को जो है बीट कर पाई, हरा पाई। वाइल, जबकि द कांग्रेस फेल्ड टू गेन फ्रॉम इट, जबकि एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस जो है कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाई। अ स्टडी ऑफ द हरियाणा आउटकम, कि हरियाणा के जो नतीजे हैं उनका अध्ययन जो है विल बी इंस्ट्रक्टिव, वो इंस्ट्रक्टिव रहेगा। इंस्ट्रक्टिव का मतलब है एक तरह से सहायक, इंफॉर्मेटिव ऑफ। तो कुल मिला के हरियाणा के जो चुनावी नतीजे हैं वो सहायक रहेंगे किस चीज़ के लिए, कि वाई द बीजेपी विंस सो ऑफन, कि क्यों बीजेपी अक्सर जीतती है, एंड द कांग्रेस एंड्स अप सेकेंड बेस्ट, और कांग्रेस जो है अक्सर दूसरे स्थान पे रहती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।